हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। बिल्कुल शुरू से अंत तक गांधी जी से रिलेटेड संपूर्ण निचोड़, संपूर्ण जानकारी आपको इस क्लास में मिल जाएगी, जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। साथियों, जितने भी क्वेश्चन गांधी जी से पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आज की इस क्लास में ऐड कर दिया है। तो ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने अभियान में महात्मा गांधी के प्रतिरोध का प्राथमिक तरीका क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने अभियान में महात्मा गांधी के प्रतिरोध का जो प्राथमिक तरीका था वो क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा अहिंसक प्रतिरोध। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिना हिंसा किए हुए जो चीज़ वो करना चाहते थे उसमें सफलता मिले, उसी का प्रयास गांधी जी सबसे पहले किया करते थे। करेक्ट आंसर होगा अहिंसक प्रतिरोध, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 1914 में गांधी जी के लिए पहली बार सम्मानजनक उपाधि महात्मा किस देश में लागू की गई थी। तो 1914 में गांधी जी के लिए पहली बार सम्मानजनक उपाधि जो है महात्मा, ये किस देश में लागू की गई थी। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, वकील बनने से पहले गांधी जी ने शिक्षा कहाँ ली थी। तो भाई, वकील बनने से पहले गांधी जी ने कानून की जो शिक्षा है वो कहाँ से ली थी। तो देखिए, करेक्ट आएगा इनर टेम्पल लंदन से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, इनर टेम्पल लंदन। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। तो भाई, इस कथन को किसने कहा था, याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने। बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। इस कथन को किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म स्थल क्या है, यानी महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर है पोरबंदर। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, याद रखना। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों द्वारा किस साल शुरू किया गया था। तो भाई देखिए, दांडी मार्च जो है ये महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों के द्वारा 1930 में शुरू किया गया था। राइट है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1930 में। साथियों, वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर करिएगा और ये क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक कितने दिनों में समाप्त किया गया था। अब देखिए, ये जो दांडी मार्च यात्रा है इसकी शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम से, जो कि दांडी तक गया था। तो भाई, ये कितने दिनों में साबरमती आश्रम से दांडी तक ये यात्रा हुई थी। तो भाई, करेक्ट आंसर होगा 24 दिनों में। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, 24 दिन आपको यहाँ याद रखना है। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है। तो भाई, गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन सी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, करेक्ट आएगा उपरोक्त में से सभी, यानी हिंद स्वराज, सत्याग्रह और सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, ये सभी पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन ने महात्मा गांधी को किस साल घोषित किया था। तो मैन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन में महात्मा गांधी को किस साल में घोषित किया था, याद रखिए 1930 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1930। नेक्स्ट है, 1915 में भारत लौटने से पहले गांधी जी कितने समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। अब देखिए, गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे,
तो भाई 1893 में, ठीक है। और वे वापिस आए थे 1915 में, यानी लगभग ये कितने वर्ष रहे थे साउथ अफ्रीका में, तो 21 वर्ष। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपको बता दें, गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, उस समय वो 24 साल के थे, लेकिन जब वो भारत लौटे, ठीक है, तो वो 45 साल के एक अनुभवी वकील बन चुके थे। आगे देखिए, 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो उनके अभियान का मुख्य कारण क्या था। तो भाई देखिए 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे, उनके अभियान का मुख्य कारण क्या था, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि कर में कमी। याद रखना, भूमि कर में कमी, यही इनके अभियान का प्रमुख कारण था, मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है, देखिए राजनीतिक नेता बनने से पहले महात्मा गांधी का पेशा क्या था। तो राजनीतिक नेता बनने से पहले महात्मा गांधी का पेशा क्या था, तो भाई वो पेशे से एक वकील थे। करेक्ट आएगा एक वकील, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक क्या था, यानी महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है उसका टाइटल क्या है, तो याद रखिए माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, गांधी जी ने भारत में ग्रामीण गरीबों के साथ पहचान के प्रतीक के रूप में क्या प्रयोग किया। तो भाई गांधी जी ने भारत के ग्रामीण गरीबों के साथ पहचान के प्रतीक के रूप में क्या प्रयोग किया था, तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ से काते गए सूत से बुनी गई एक छोटी धोती। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कब किया था। तो दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 अप्रैल 1930 को। राइट है ऑप्शन नंबर बी, दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। याद रखिएगा। गांधी जी ने निम्नलिखित वर्षों में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, यानी गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की थी। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा मार्च 1930 में। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1930। एम के गांधी के लेखन एक प्रेरणा थे, यानी महात्मा गांधी के लेखन के एक प्रेरणा कौन थे। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ आपका लियो टॉल्स्टॉय, यानी महात्मा गांधी से सबसे अधिक कौन प्रभावित थे, तो भाई लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गांधी जी ने दांडी से अपना मार्च शुरू किया कहाँ तक, तो भाई देखिए गांधी जी ने दांडी से अपना मार्च शुरू किया था साबरमती आश्रम तक, या साबरमती आश्रम से दांडी तक। याद रखना जैसे कि मैंने आपको बताया। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह विरोध कहाँ शुरू किया। तो महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह विरोध जो है दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी याद रखना। अगला है, गांधी जी की मृत्यु का दिन किस रूप में मनाया जाता है। तो भाई गांधी जी का मृत्यु का दिन प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या की थी गांधी जी की, ठीक है। तो उस दिन को किस रूप में मनाते हैं, तो शहीद दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन का नाम बताइए जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो करेक्ट आंसर होगा बेलगांव अधिवेशन 1924। कांग्रेस की एकमात्र अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने और कब प्रदान की थी। तो भाई सबसे पहले तो महात्मा नामक शब्द की उपाधि से गांधी जी को प्रदान किया गया था साउथ अफ्रीका में 1914 में, लेकिन भारत में गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने और कब प्रदान की थी। तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब, तो 1915 में, जिस वर्ष वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे भारत, उसी टाइम। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। महात्मा गांधी की माँ का क्या नाम था। तो देखिए महात्मा गांधी जी की जो माता थी उनका नाम था पुतली बाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पुतली बाई। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था। तो भाई महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था, तो याद रखिए करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर सी।
गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भाई दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था जो कि 1931 में हुआ था लंदन में, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा था? याद रखिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्होंने गांधी जी को मलंग बाबा कहा था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? तो भाई महात्मा गांधी को बापू सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। 1982 में फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया? तो 1982 में जो फिल्म आई थी गांधी, उस फिल्म में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया? तो बेन किंग्सले ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र कब प्रारंभ किया? तो देखिए महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र को कब आरंभ किया था? तो साथियों याद रखिए करेक्ट आएगा 1933 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 1933। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका 1932 में। और ये जो पूना समझौता है ना साथियों, देखिए 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और दलित नेता अंबेडकर के बीच में हुई थी। याद रखिए महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अजात शत्रु कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने किसे अजात शत्रु कहा था? याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी थी? तो देखिए गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 में लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। असहयोग आंदोलन जो कि 1920-22 तक चला था, इसको क्यों निलंबित कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित कर दिया गया था, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी 1920 में और 1922 में यह निलंबित कर दिया गया था। तो करेक्ट आएगा चोरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण। ऑप्शन नंबर डी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? तो करेक्ट आएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल में या अहमदाबाद मिल आंदोलन में, जो कि 1918 में हुआ था। याद रखना। वैसे गांधी जी का पहला सत्याग्रह पूछे तो वो चंपारण सत्याग्रह था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो देखिए महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ बता दें तो देखिए भारत में गांधी जी का पहला आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया था। फिर आश्रम को 17 जून 1917 को साबरमती नदी के तट पर खुली भूमि की एक टुकड़े पर हस्तांतरित कर दिया गया था। ये भी याद रखना। आगे देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1915 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो भाई महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर सी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की थी? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी 1920-21 में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशंस कहकर सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट होगा 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो बिहार के चंपारण में। कब? तो 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को किस जेल में या फिर कैद करके कहाँ रखा गया था? याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा नारा गांधी जी द्वारा दिया गया है? तो देखिए, गांधी जी के द्वारा दिया गया नारा इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट है करो या मरो। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म जो ये नारा है ये दिया था महावीर स्वामी ने, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट है 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 20 सितंबर 1932 को यवर्धा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, देखिए, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांट के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो साथियों करेक्ट आएगा 385 किलोमीटर की दूरी तय करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को, जो कि 1919 में भारत आया था। चलिए तो साथियों, ये थे आज के क्वेश्चंस गांधी जी से रिलेटेड। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग के रचनाकार कौन हैं? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण? सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से थे गांधी जी से रिलेटेड, जो कि मैंने बहुत ही कम समय में आपको करवा दिया। अब इससे बाहर क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो गांधी जी से रिलेटेड पूछे जाते हैं मैंने इस वीडियो में करवा दिया। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और प्लीज़ अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। अगर आप में से कोई भी साथी पहली बार आए हैं चैनल में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।